स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 5 मार्च और आज हम करेंगे मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में वन धन केंद्र का विकास किया जाएगा। ठीक है, कितने जिलों में? 15 जिलों में। और ये कहाँ पर किया जाएगा? जहाँ पर अनुसूचित जनजाति की संख्या जिन जिलों में ज़्यादा है वहाँ पर ये वन धन केंद्र का विकास किया जाएगा। शाजापुर में विश्व बैंक की सहयोग से सीवरेज योजना यानी जल प्रदाय योजनाओं का काम किया जा रहा है। तो कहाँ पर? शाजापुर में। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से। तो चलिए मैप में देख लेते हैं। ये है शाजापुर, ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है वर्ल्ड बैंक की सहायता से सीवरेज परियोजनाओं का काम। तो बात करें वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का? तो यह है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। और जो उज्जैन में जल प्रदाय योजनाओं का काम हो रहा है तो वो हो रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। और बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह है फिलीपींस में। ठीक है, तो याद रखिएगा। वन विभाग द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भोपाल में है। ठीक है, तो 4 मार्च यानी कल को नाइट सफारी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हमारे वन मंत्री कुंवर विजय शाह के द्वारा किया गया। ठीक है, तो नाइट सफारी देखिए ये होता है, ये स्टार्ट की गई है बफर में सफ़र योजना के अंतर्गत। ठीक है, बफर में सफ़र योजना के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें 2 जोन होते हैं, एक तो कोर जोन होता है, ठीक है, और एक बफर जोन होता है। तो जो कोर जोन होता है वहाँ पर जो टूरिस्ट रहते हैं उनको जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, और जो बफर जोन होता है टूरिस्ट लोग वहीं पर घूम सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। और नाइट सफारी का मतलब होता है कि आप वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में नाइट में भी यानी रात्रि में भी घूमने का लुत्फ उठा सकते हो। ठीक है, और ऑलरेडी ये देखिए 5वां राष्ट्रीय उद्यान था हमारे मध्य प्रदेश का। और बात करें कहाँ कहाँ स्टार्ट हो चुकी है तो एक तो कान्हा टाइगर रिजर्व में, और एक तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, एक तो पेंच टाइगर रिजर्व में, और एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ऑलरेडी नाइट सफारी शुरू की जा चुकी है। ठीक है, राज्य शासन द्वारा इंदौर, ग्वालियर और रीवा जिले में स्थित शासकीय मुद्रालय बंद करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में मेडिकल कॉलेज और बुरहानपुर के जिला अस्पताल का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो नंद कुमार सिंह चौहान जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। और बात करें नंद कुमार सिंह चौहान जी, तो इनका निधन हो गया था 2 मार्च को। ठीक है, और ये खंडवा से सांसद थे और इनका जन्म हुआ था बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और सांसद कहाँ से थे? तो ये खंडवा से थे सांसद। 25वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप मुंबई के राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो एक तो विधि बोडे करेंगी और एक अनंत मेहरा, दोनों करेंगे ये। ठीक है, और ये 5 मार्च से 8 मार्च तक की आयोजित की जाएगी। ठीक है, सीपीसीटी परीक्षा सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था कि उनका 2020 में कंप्लीट मतलब इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है सीपीसीटी की। ठीक है, तो क्या वो एलिजिबल है? तो नहीं है। ठीक है, अब उनको फिर से सीपीसीटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उसकी वैलिडिटी रहेगी 7 ईयर। ठीक है, स्कूल छात्र छात्राओं की प्रोफाइल अपडेशन में मध्य प्रदेश का सागर संभाग प्रथम स्थान पर रहा है। और सागर संभाग की लोकेशन ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? तो 10 संभाग है। ठीक है, कितने संभाग है? 10 संभाग है। और सागर संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो ये है 6 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो हाल ही में राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, इसको रेरा भी बोला जाता है, यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है अजीत प्रकाश श्रीवास्तव को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अजीत प्रकाश श्रीवास्तव। तो ये दूसरे अध्यक्ष होंगे मध्य प्रदेश रेरा के। ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अंटोनी डिसा थे इसके पहले अध्यक्ष, किसके? रेरा के। और ये जो प्राधिकरण है ये लागू हुआ था 2016 में। ठीक है, तो नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए है।
ठीक है। और नगरीय विकास एवं आवास विभाग, इसके मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र सिंह है, ठीक है। और श्रीवास्तव रेरा के दूसरे अध्यक्ष होंगे। और पहले कौन है? तो इसके पहले पूर्व मुख्य सचिव भी रहे एंटोनी डिसा, इसके पूर्व अध्यक्ष थे, किसके? रेरा के। अगर हम रेरा की बात करें तो यह अधिनियम 2016 में भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बना है। और बिल राज्यसभा द्वारा 10 मार्च 2016 को और लोकसभा द्वारा 15 मार्च 2017 को पारित कर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में 21वीं सदी में शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल के प्रशासन एकेडमी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इस आयोजन का जो शुभारंभ है वो कौन करेंगे? तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और स्कूल शिक्षा विभाग, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे आरएसएस के सह सरकार्यवाहक, इसका मतलब होता है ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी भी कहते हैं इसको। तो ये होंगे कौन? दत्तात्रेय होसबले, ठीक है, तो याद रखिएगा। और सम्मानित अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे श्री विनीत जोशी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। और जो संगोष्ठी के संयोजक कौन है? श्री शशि रंजन अकेला, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में यह संगोष्ठी आयोजित की जा रही है और इसमें नीति में शिक्षक शिक्षा से जुड़े प्रावधानों पर समग्र चर्चा होगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने किसके साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र के निवेशकों के साथ एक आभासी गोलमेज बैठक आयोजित की है, ठीक है। तो ये किसके साथ की है? भारतीय उद्योग परिसंघ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय उद्योग परिसंघ, CII। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। और बात करें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है उदय कोटक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। और जो उदय कोटक है तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के CEO भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा उदय कोटक। और इन्होंने कोरोना काल में मात्र 1 रुपये मासिक आय से काम किया था, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ सलाहकार और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से भारतीय उद्योग, सरकार और नागरिक समाज की साझेदारी के साथ भारत के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है कौन? CII, यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा जो भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए जो खाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ के निवेशकों के साथ एक आभासी गोलमेज बैठक आयोजित की गई थी। तो ये बैठक इसलिए आयोजित की गई थी ताकि हमारे मध्य प्रदेश में निवेश आए, ठीक है। और निवेशकों के लाभों पर भी प्रकाश डाला किसने? हाँ, ये हमारी पर्यटन बोर्ड के प्रबंधक श्री शेखर शुक्ला जी ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इन्होंने बताया कि इनकी हर संभव मदद की जाएगी, ठीक है। और ये अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करेंगे किसको? निवेशकों को। देखिए अगर हम यहाँ खाड़ी क्षेत्र की बात करें तो ये है हमारा प्यारा ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है खाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए खाड़ी क्षेत्र में तो कौन कौन से कंट्री आ जाती है? एक तो सऊदी अरेबिया आ जाती है, कुवैत और बहरीन, कतर, UAE, ठीक है, और एक ओमान। इनको गल्फ कंट्री भी बोला जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश में टीबी हारेगा देश जीतेगा जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है हमारे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहाँ पर जो टीबी के मरीज हो गए उनको पोषण आहार भी दिया जाएगा, ठीक है। इसकी घोषणा करिए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने। और पोषण आहार के DBT के माध्यम से 500 रुपये प्रति माह मरीज को दिए जाएंगे, ठीक है। और वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भी टीबी हारेगा देश जीतेगा जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। अच्छा, जो टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान हमारे देश में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2019 में, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। देखिए यहाँ अगर हमारे देश की बात करें
तो टीबी मुक्त भारत देश बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक है। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का लक्ष्य कब तक है? तो ये 2030 तक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ बात करें हम टीबी बीमारी से, तो ये किसके द्वारा फैलती है? तो ये बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। अच्छा, विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है टीबी की? तो ये है ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, देखिए स्मार्ट सिटी योजना में देश के 111 शहरों में 111 शहरों के म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में देश में कौन सा शहर नंबर 1 पे रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कौन सा इंडेक्स अभी जारी किया गया? देखिए 2 इंडेक्स जारी किए गए। कौन कौन से? एक तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और दूसरा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। तो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है उसको फर्स्ट स्थान मिला है। देखिए ये है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, इसमें इंदौर फर्स्ट पे रहा है। तो इसमें 2 श्रेणियों में रैंकिंग की गई थी। एक तो जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में और जहां पर 10 लाख से कम आबादी है वहां के शहरों में। तो 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में इंदौर फर्स्ट पे रहा है। ठीक है, और जो 10 लाख से कम आबादी के शहरों में न्यू दिल्ली MCR फर्स्ट पे रहा है। और इसमें सूरत रहा है सेकंड पे और थर्ड पे भोपाल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन से नंबर पे रही है? तो ये थर्ड पे रही है। और जो पिंपरी चिंचवड़ है ये फोर्थ पे रहा है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। और पुणे 5th पे रहा है, अहमदाबाद 6th पे रहा है। ठीक है, और रायपुर 7th पे रहा है, राजस्थान में है रायपुर। और ग्रेटर मुंबई ये 8th पे रहा है। महाराष्ट्र की 3 सिटी सबसे ज़्यादा टॉप 10 में। अच्छा, ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? तो भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। और इसके मंत्री कौन है? तो ये हरदीप सिंह पुरी है इसके मंत्री। ठीक है, और जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में इंदौर को प्रथम स्थान मिला है और भोपाल को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, और म्यूनिसिपल की जो सेक्टोरल परफॉर्मेंस को 5 वर्टिकल में परखा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है एक तो सर्विसेज की उस सिटी में कैसी सर्विसेज है, फाइनेंस। ठीक है, और एक पॉलिसी, वहाँ की पॉलिसी कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसा है और गवर्नेंस कैसा है वहाँ पर। ठीक है, देखिए म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के साथ साथ में भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भी जारी की है। तो इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा शहर टॉप 10 की सूची में शामिल है? ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर शामिल है टॉप 10 में। और इंदौर को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 9वां स्थान मिला है। ठीक है, और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो यह है बेंगलोर है इसमें प्रथम स्थान पर। देखिए अगर हम यहाँ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान बेंगलोर को मिला है और सेकंड पर पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, और फिर थर्ड पे अहमदाबाद ये गुजरात को मिला है। और फोर्थ पे कौन है? तो ये चेन्नई है। और सूरत है 5th पे और नवी मुंबई है 6th पे। ठीक है, और कोयम्बटूर है 7th पे और जो बड़ोदरा है वो 8th पे है। और इंदौर 9th रैंकिंग मिली है इसको। इसमें भी 2 श्रेणियों में इंडेक्स जारी किया गया था। एक तो 10 लाख से कम आबादी वाले, ठीक है, और एक 10 लाख से अधिक आबादी वाले। तो 10 लाख से कम आबादी वालों में शिमला फर्स्ट पे रहा है और भुवनेश्वर सेकंड पे रहा है और सिलवासा थर्ड पे रहा है। ठीक है, ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है ना, तो ये इसमें 14 कैटेगरी रखी गई है। कौन कौन सी है वो 14 कैटेगरी? एक तो वहाँ का एजुकेशन कैसा है, वहाँ का हेल्थ मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, और जो आवास और आश्रय ये कैसा है, साफ सफाई है कि नहीं है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कैसा है वहाँ का, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, आर्थिक विकास स्तर कैसा है वहाँ का। ठीक है, और आर्थिक अवसर कैसा है, पर्यावरण। ठीक है, और हरित क्षेत्र, इमारतें, बिल्डिंग, एनर्जी खपत कैसी है। ठीक है, इन कैटेगरी को 14 कैटेगरी में ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि कौन तैयार करता है ये इंडेक्स? तो ये करता है भारत सरकार के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, हाल ही में अटल संवाद पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए श्रीनगर में 31 मार्च 2021 तक आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में
मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो ये हुआ है 7 खिलाड़ियों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो मध्य प्रदेश के 11 खिलाड़ी इसमें भागीदारी करेंगे। तो ये यहाँ पे इसकी लिस्ट दी हुई है वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के 7 खिलाड़ियों की, ठीक है। और यहाँ पर दी हुई है 3 खिलाड़ियों की, जो 4 खिलाड़ियों की जो अदर है, ठीक है। तो ये 7 खिलाड़ी यहाँ पर हो गए और 4 खिलाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। और जो वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग कैनोइंग अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक कौन है? तो ये पीयूष बेरोई है। देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश विधानसभा की वास्तुकला का डिज़ाइन तैयार किया था, तो ये किया था चार्ल्स कोरिया ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो चार्ल्स कोरिया है तो इनको 1977 में पद्मश्री अवार्ड मिला था और 2006 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म भूषण विभूषण, ठीक है। याद रखिएगा 1977 में पद्मश्री अवार्ड मिला था और 2006 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, ठीक है। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और जो सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर करता है उसका मैंने टेलीग्राम पे भी आंसर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर किसने, एक तो वानी ने बहुत अच्छा आंसर किया है और एक प्रिंस ने भी बहुत अच्छा आंसर किया है, ठीक है। और बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छे आंसर किए। थैंक यू सो मच। अब आज का क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था? तो ये रहे हमारे ऑप्शंस। और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इस पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज, और जो क्विज टॉपिक वाइज होता है, ठीक है। हर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उसको लेते हैं हम, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम चैनल। इसकी लिंक दी हुई है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।